अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 10th क्लास साइंस एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 4 पार्ट सोल्व करना सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, मेथड सबका एक है लेकिन लंबाई लेंथ इनकी ज़्यादा है, तो इसलिए डियर स्टूडेंट कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई पॉइंट या कोई स्टेप मिस ना हो जाए। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमें गिवन है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके 4 पार्ट्स हैं। पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 हमें गिवन है -1। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द क्यूब रूट्स, और पहला है -1। -1 का जब हमें क्यूब रूट मालूम करना है तो हम इसे क्यूब के इक्वल रख लेंगे। तो हम लेट करेंगे x क्यूब इज़ इक्वल टू -1। एक्स क्यूब इधर ये माइनस का था तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये एक्स का क्यूब हो गया प्लस 1 का क्यूब हो गया इज़ इक्वल टू 0। अब दो क्यूब है, दरमियान में प्लस है, तो हम फार्मूला खोलेंगे तो बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्र। ये फार्मूला है। अगर आप इसे a कंसिडर करें और इसे b तो फिर ये आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास हमें पता है कि x प्लस 1 भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। तो पहले हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख लेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को भी 0 के रख लेंगे। तो इस तरह हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी। पहले हम ये वाली इक्वेशन सोल्व करते हैं। इधर 1 जो है ये प्लस का, इधर जाके ये माइनस का हो गया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करेंगे। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a के इक्वल होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b के, और जो कांस्टेंट होता है बगैर x के वेरिएबल के होता है वो c के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -1 एंड c इज़ इक्वल टू 1। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देंगे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नेक्स्ट स्टेप में हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, b की जगह पे -1 आ जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर जो था वो हमारे पास -1 था, -1 का हमने स्क्वायर ले लिया, -4ac4 एज इट इज़ आ गया फार्मूले का। और a की जगह पर हम a की वैल्यू 1 और c की जगह पर c की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ओवर 2 एज इट इज़ आ जाएगा। a की जगह पर a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सोल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया। 1 का स्क्वायर लेंगे वो 1, -4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 ओवर 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 1 एज इट इज़ प्लस माइनस 1 में से माइनस को 4 करेंगे तो हम अंडर रूट -3 आ जाएगा ओवर 2। अब हमारे पास चूँकि ये -3 जो है ये प्लस का भी है माइनस का, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, 1 प्लस अंडर रूट -3 और दूसरी इक्वेशन 1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 ओवर 2। ये -3 है, माइनस को ख़त्म करने के लिए हम आयोटा लगा लेंगे क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू थी वो -1 होती है। -1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -3 हो जाएगा, इसलिए माइनस को हटा के हमने आयोटा लगा दिया। इधर भी यही काम किया, माइनस को हटा के आयोटा लगा दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू ये बन गई और एक ये वैल्यू बन गई, एक बनी 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए 1 माइनस आयोटा अंडर रूट
3/2, तो ये माइनस आयोटा स्केयर के इक्वल होता है। इस तरह हमारे पास 3 वैल्यू निकल आई हैं x की। पहले हमने निकाली थी -1 और दूसरी हमने निकाली -ओमेगा और तीसरी हमने निकाली -ओमेगा स्केयर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, हमने 8 हमें गिवन है कि इसका क्यूब रूट फाइंड करें। तो हम लेट करेंगे कि x³ इज़ इक्वल टू 8। x³ इधर ये प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो गया, इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ये x का क्यूब हो गया माइनस ये 2 का क्यूब हो गया। 2 2s are 4 4, 2s are 8, तो ये 2 क्यूब हो गए। अब इनके दरमियान में माइनस है तो हम इसे a कंसीडर करेंगे और इसे b। तो ये हो जाएगा a माइनस b, पहला माइनस दूसरा इंटू पहले का स्केयर प्लस पहला दूसरा ज़रब खा जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस दूसरे का स्केयर आ जाएगा। अब हम इसे सोल्व करते हैं। x - 2 एज इट इज़ आ जाएगा। x स्केयर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 2 का स्केयर लेंगे वो 2 2s are 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, ये इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0। तो पहले हम लिखेंगे x - 2 इज़ इक्वल टू 0। इधर ये माइनस का था, उधर जाके ये प्लस का हो गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। बाकी दूसरी इक्वेशन जो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हमें पता है कि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a के इक्वल, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b के इक्वल, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारा c के इक्वल हो जाता है। तो हमारा a हो जाएगा a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2, c इज़ इक्वल टू 4। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। नेक्स्ट स्टेप में हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, b की वैल्यू 2 थी वो पुट कर देंगे, प्लस माइनस √b की वैल्यू 2 थी, 2 का स्केयर ले लेंगे, -4 एज इट इज़ आ जाएगा। a की वैल्यू थी 1 और c की 4, 1 और 4 वैल्यू पुट कर दी ओवर 2, और a की वैल्यू 1 थी वो पुट कर दी। अब इसे हम सोल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू -2 प्लस -2 का स्केयर लेंगे 4, -4 1s are 4, 4 4s are 16, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ओवर 2 1s are 2। नेक्स्ट स्टेप में x एज इट इज़, -2 भी एज इट इज़, प्लस माइनस 4 में से 16 को माइनस करेंगे तो -12 आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। इसके बाद हमने 12 को फैक्टराइज कर देना है। 2 2s are 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 1 3 1s are 3। तो ये हमारा पेयर बन जाएगा। जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है और जो पेयर नहीं बनता वो अंदर रह जाता है। तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस -2 जो पेयर बन के बाहर आया, -3 जो नहीं बना, ओवर 2। अब हमने इन नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों में से x इज़ इक्वल, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल आएगा, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर -1 बच गया, प्लस माइनस 2 कॉमन निकल गया, √-3 आ जाएगा ओवर 2। ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस का है, एक दफ़ा माइनस का है, तो हम इसे एक दफ़ा प्लस की इक्वेशन बना लेंगे और एक दफ़ा माइनस की। तो x इज़ इक्वल टू 2 -1 प्लस यहाँ -3 था, माइनस को कवर ख़त्म करने के लिए हम इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 ओवर 2। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x इज़ इक्वल टू 2 इंटू -1। पहले हमने यहाँ प्लस का लिखा था तो यहाँ माइनस का लिखेंगे, और ये वाला ये प्लस का लिखा था तो यहाँ ये माइनस का आएगा। तो ये माइनस को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ आयोटा पुट कर देंगे, तो ओवर 2 आ जाएगा। हमारे पास ये 2 इक्वेशनें बन गई। हमें पता है 2 इंटू -1 प्लस आयोटा √3 ओवर 2 इज़ इक्वल टू होता है 2 ओमेगा के। तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू 2 ओमेगा पुट कर देंगे। x इज़ इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3 ओवर 2, ये इक्वल होता है 2 ओमेगा स्केयर के।
तो इस तरह ये हमारी x की दो वैल्यू ये निकल आई, एक वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 2, तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ निकल आई हैं। तो वो होगा x इज़ इक्वल टू, पहले हमने वैल्यू निकाली थी 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो क्वेश्चन गिवन है हमें पार्ट 3 -27, हमने इसका क्यूब रूट मालूम करना है। लेट इसे हम x क्यूब के इक्वल रख लेंगे, इधर ये माइनस का था तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। x क्यूब प्लस 27 का जब हम क्यूब बनाना होगा तो 3 का क्यूब 27 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। तो ये दो क्यूब बन जाएंगे, x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज़ इक्वल टू 0। इसे हम a कंसीडर करेंगे और इसे हम b कंसीडर करेंगे, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। अब हम इसे सोल्व करेंगे, a प्लस b, तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ पर हम x पुट करेंगे, जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे, x प्लस 3 हो जाएगा इंटू a स्क्वायर, a की जगह हम x लिख देंगे x स्क्वायर, माइनस a की जगह x और b की जगह हम 3 पुट कर देंगे, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे हम 3 करके उसका स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सोल्व करेंगे, x प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 आर 9 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, अब हमारे पास ये दो इक्वेशनें बन गई थी, x प्लस 3, तो हम लिखेंगे x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। इधर ये प्लस का था तो इधर जाके ये माइनस का हो गया, ये हमारी x की वैल्यू निकल आई। दूसरी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें मालूम है जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है वो a के इक्वल होता है, x के साथ जो होता है वो b के, जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ x वेरिएबल नहीं होता वो c के। तो a इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, b की जगह b की वैल्यू -3 पुट कर देंगे, प्लस माइनस भी एज इट इज़ फार्मूले का आ जाएगा, अंडर रूट b की जगह b की वैल्यू -3 पुट कर देंगे, -3 स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9 पुट कर देंगे, ओवर 2a 2 एज इट इज़ आ जाएगा और a की जगह पे a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। अब हम इसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 3 का स्केल लेंगे, 3 3 आर 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, -4 1 आर 4 4 9 आर 36 ओवर 2 1 आर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस 9 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -27 बच जाएगा, अंडर रूट में ओवर 2 आ जाएगा। अब हम इस 27 को फैक्टराइज कर देंगे, 3 पे जाएगा, 3 9 आर 27, फिर 9 जो है 3 पे डिवाइड होगा, 3 3 आर 9, फिर 3 1 पे होगा, 3 पे होगा तो 1 आ जाएगा। तो ये पेयर बन गया और ये वाला अकेला बच जाएगा। जो पेयर बनेगा उसे हम बाहर ले आएंगे और जो अकेला बचेगा वो अंदर ही रह जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस -3 अंडर रूट -3 ओवर 2। इसमें से हम नेक्स्ट टाइम में इनमें से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, x इज़ इक्वल टू 3 कॉमन निकला, 3 कॉमन निकल गया, बाकी 1 बच गया, प्लस माइनस अंडर रूट -3 आ जाएगा ओवर 2। अब हमारे पास ये दो इक्वेशनें बन गई हैं, इसे हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में। पहले हम प्लस में लिखेंगे 3 × 1 प्लस, ये माइनस को ख़त्म करने के लिए हम अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि अयोटा -1 के बराबर होता है, अंडर रूट 3 आ जाएगा ओवर 2।
दूसरी दफ़ा हम इसे माइनस में लिख देंगे 3 × 1 प्लस, अब यहाँ ये प्लस का यहाँ लिख दिया तो माइनस का यहाँ आ जाएगा, और -3 को हटाने के लिए, माइनस हटाने के लिए हम इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा √3/2। हमें पता है कि 3 × 1 प्लस आयोटा √3/2 ये इक्वल होता है -3 ओमेगा के। तो हमारी ये वैल्यू निकल आई x की, x = -3 ओमेगा। और ये जो अगर जब प्लस में होता है तो ये ओमेगा के बराबर होता है। अगर यहाँ माइनस आ जाए 3 × 1 माइनस आयोटा √3/2, अगर यहाँ माइनस हो तो ये इक्वल होता है -3 ओमेगा स्क्वायर के। अगर प्लस होगा तो खाली ओमेगा के, और अगर माइनस का होगा तो ओमेगा स्क्वायर के। इस तरह हमारे पास x की दो वैल्यू ये भी निकल आई। एक हमने ऊपर पहले x की वैल्यू फाइंड की थी, वो -3 थी, तो हमारे पास x की 3 वैल्यू निकल आई -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया और x की वैल्यू निकल आई। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, उसमें हमने फाइंड करना है क्यूब रूट 64 का। 64 का जब क्यूब रूट मालूम करना होगा तो हम करेंगे लेट x³ = 64। इधर ये प्लस का था तो इधर आके ये माइनस का =0। अब हम इसके दो क्यूब बना लेंगे, ये x का क्यूब बन जाएगा, ये 4 का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि क्यूब का 4 जो होता है, 4 का क्यूब जो होता है वो 64 के इक्वल होता है। 4 4s are 16, 64 are 64। तो ये 4 का क्यूब = 0। इसे हम a कंसीडर करेंगे, इसे हम b कंसीडर करेंगे, तो ये a³ - b³ हो जाएगा। अब इसे हम फार्मूले के तहत सोल्व कर लेंगे। पहले इसे हम खोलते हैं, ये हो जाएगा a - b, जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ वहाँ x, जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ वहाँ 4। तो ये हो जाएगा x - 4 × a² मीन कि x का स्क्वायर प्लस ab मीन्स x × 4 प्लस b² मीन 4 का स्क्वायर = 0। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। x - 4 एज इट इज़ आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4 को x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4s are 16 = 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, x - 4 = 0 और x² प्लस 4x प्लस 16 = 0। तो पहले हम ये वाली इक्वेशन सोल्व करेंगे। 4 इधर माइनस का था, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू निकल आई और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करेंगे। हमें पता है कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a के बराबर, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b के बराबर, और जो कांस्टेंट होता है x वेरिएबल के बगैर जो होता है वो c के बराबर। अब हम नेक्स्ट इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सोल्व करते हैं। a हमारे पास आया था 1, b = 4 और c = 16। सबसे पहले हम फार्मूला पुट करेंगे, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। x = एज इट इज़ आ जाएगा, b की जगह b की वैल्यू 4 प्लस माइनस √b², b की जगह 4 का स्क्वायर -4 फार्मूले का एज इट इज़ आ जाएगा, और a की जगह a की वैल्यू 4 और ac और c की जगह c की वैल्यू 16/2a, 2 अपनी जगह पे आ जाएगा एज इट इज़, और a की जगह a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। अब हमने इसे सोल्व करना है। x = -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4s are 16 -4 1s are 4 4 16 are 64/2 1s are 2। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे x = -4 प्लस माइनस 16 में से 64 को माइनस करेंगे तो वो -48 आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। अब हमने ये 48 को फैक्टराइज कर लेंगे। 48 पे 2 पे करेंगे 24, फिर 2 पे 12, 2 पे करेंगे 6, 2 पे करेंगे तो 3, 3 को पे करेंगे तो 1। तो एक ये पेयर बन जाएगा और एक ये पेयर बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, ये 2 2s are 4 बाहर आ जाएगा, और -3 अंडर रूट अंदर रह जाएगा। -4 प्लस माइनस
ओवर 2 एज इट इज़ ही आ जाएंगे। ये फैक्टराइज करके 2 के 2 पेयर बने, पेयर में से एक बाहर आ जाता होता है, फिर पेयर में से एक, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। ये वो वाला 4 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है इन दोनों में से 4 को कॉमन निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 4 कॉमन निकला है, 4 बाहर आ गया, 4 को 4 में डिवाइड, 1 आ गया माइनस का, प्लस माइनस 4 बाहर चला गया, अंडर रूट 3 आ गया, -3/2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी। चूँकि ये एक दफ़ा प्लस का है और एक दफ़ा माइनस का है, तो एक दफ़ा हम इसे प्लस का लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस का। x इज इक्वल टू 4 - 1 प्लस अंडर रूट -3। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ आयोटा लगा देना है। ये माइनस नहीं आने, क्योंकि हमने इसकी जगह आयोटा पुट कर दिया है। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 × -1 माइनस ख़त्म करने के लिए हमने आयोटा लगा दिया था, अंडर रूट 3/2। हम जानते हैं कि 4 × -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 ये इक्वल होता है 4 ओमेगा के, और x इज़ इक्वल टू 4 × -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 ये होता है 4 ओमेगा स्क्वायर के। फ़र्क याद रखना है, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ खाली सिंपल आयोटा ओमेगा आएगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हमारी x की 2 वैल्यू निकल आई, एक 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, और एक x की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके थे, वो 4 थी। तो x इज़ इक्वल टू हो गया 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो उनको मिलती रहे। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।